मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी यही सोचें कि मैं आज ज़िंदा कैसे हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं और मेरी कज़न अपनी पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में रहते थे। हमारा एक ही कमरा था जो तीसरी मंजिल पर था। हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और हॉस्टल में शिफ्ट हुए हमें सिर्फ चंद ही दिन हुए थे। शुरू शुरू में सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, लेकिन एक रात अचानक हमारे बेड के नीचे से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। पहले तो हमने सोचा कि शायद ये हमारा वहम होगा, इसलिए ज़्यादा तवज्जो ना दी और सो गए। लेकिन उसके बाद आने वाली रात ने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। उस रात हमने मामूल के मुताबिक खाना खाया, कुछ देर फिल्म देखी और फिर सो गए। पता नहीं कितना वक्त गुजरा होगा कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा तो मेरी कज़न बेड पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद वो वॉशरूम गई होगी और अभी वापस आ जाएगी। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन ना वॉशरूम से कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई बाहर आ रहा था। मैं बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ गई। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था, मगर अंदर कोई भी नहीं था। ये देखकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से अपनी कज़न को आवाज़ देनी शुरू की और तभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन वो आवाज़ वॉशरूम से नहीं, बल्कि हमारे बेड के नीचे से आ रही थी। मेरी सांसें जैसे रुक सी गईं। मैंने हिम्मत करके बेड के नीचे झांका और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी कज़न बेड के नीचे लेटी हुई थी। मैं फौरन उसके पास गई और घबराकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसके चेहरे पर भी इतनी ही हैरानी थी जितनी मेरे चेहरे पर। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो बेड के नीचे कैसे पहुंच गई। मैंने उसे बाहर निकाला और बेड पर बिठाया, फिर उससे पूछा कि ये सब क्या हुआ। उसने डरते हुए कहा, मुझे खुद कुछ नहीं मालूम, मैं तो तुम्हारे साथ ही सो रही थी। जब तुम्हारी आवाज़ से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बेड के नीचे पड़ी हूं। हम दोनों अभी ये बात कर ही रहे थे कि अचानक किसी ने हमारे बेड को नीचे से इतनी जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया जैसे कोई पूरी ताकत से उस पर वार कर रहा हो। हम दोनों खौफ से जम गए। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई, लेकिन उसके फौरन बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत भारी चीज़ मेरे ऊपर आ बैठी हो। मैं पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अपने जिस्म को हिला भी नहीं पा रही थी। मेरी कज़न बार बार मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में थी। मेरी कज़न भी मेरे पास बैठी हुई थी और मेरी अम्मी को वो पहले ही हॉस्टल में होने वाली सारी बात बता चुकी थी। घर वालों को लगा कि शायद हम दोनों किसी वहम का शिकार हो गए हैं, लेकिन मैं और मेरी कज़न जानते थे जो कुछ भी हुआ था वो हमारे सामने हुआ था। मुझे सिर्फ एक बात का खौफ था कि जो चीज़ हॉस्टल में हमारे साथ थी, कहीं वो मेरे साथ घर तो नहीं आ गई। दिन गुजर गया और फिर रात आ गई। मैं उस रात अपनी अम्मी के साथ सो रही थी और मेरी कज़न भी उसी कमरे में मौजूद थी। जैसे ही मेरी आंख लगी, मुझे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी हो रही हो। मैंने फौरन आंखें खोल दी। अम्मी उस वक्त जाग रही थी। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन उनके इतना कहते ही मेरे दोनों हाथ खुद ब खुद पीछे मुड़ गए। मेरी आंखें ऊपर चढ़ गईं और मेरा पूरा जिस्म मेरे काबू से बाहर हो गया। अम्मी ने फौरन अबू को बुलाया। सबने मिलकर मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद मैं फिर बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो अबू एक बुजुर्ग को घर ले आए थे। उन्होंने मुझसे बहुत से सवाल किए। मैंने उन्हें हॉस्टल में होने वाली हर बात तफसील से बता दी। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और फिर जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उनका कहना था कि तुम पर एक आशिक जिन आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे आसपास रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और शायद इसी वजह से उस रात मेरी कज़न बेड के नीचे सोई हुई मिली थी। यकीन मानिए, ये सुनकर मेरे अंदर इतना गहरा खौफ बैठ गया
कि मैं आज तक उस एहसास को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उन बुजुर्ग ने साफ कह दिया कि वो मेरा इलाज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हमें किसी और के पास भेज दिया। काफ़ी अरसे तक मेरा इलाज चलता रहा। उस दौरान मेरे साथ बहुत सी अजीब व गरीब बातें भी हुईं, लेकिन मैं एक लड़की हूं और उनमें से कुछ बातें आज भी किसी को नहीं बता सकती। अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत बेहतर हो गई, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब भी मुझे वो हॉस्टल, वो बेड और बेड के नीचे से आने वाली वो आवाज़ याद आती है, मेरे जिस्म में आज भी सर्दी की एक लहर दौड़ जाती है और शायद मैं कभी भी उन रातों को भूल नहीं पाऊंगी।